Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. Hope you all are good and enjoying your winter days well. तो आजकल तो विंटर स्टार्ट हो गया, तो आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय करना है इस विंटर को। जो जो विंटर में चीज़ें खाने पीने की होती हैं वो अच्छे से एंजॉय करनी है, स्कूल भी जाना है, ठीक है। तो ये तो मुझे पता है कि सुबह को जब हम बिस्तर से उठने का टाइम होता है, हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता जाने का कि हम आज स्कूल जाए, लेकिन जब हम स्कूल पहुंच जाते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं कि हम उठ के आए थे, और हमें मज़ा आने लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल में, अपनी क्लास में। तो उस टाइम का जो मज़ा होता है ना वो और ही होता है, ठीक है। क्योंकि जब हमारे स्कूल डेज़ ख़त्म हो जाते हैं तो हमें याद आता है कि हमारे स्कूल डेज़ जो थे, कॉलेज डेज़ जो थे, बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ अपना हर दिन जो है वो अच्छे से गुजारें, अच्छे से एंजॉय किया करें, ठीक है। तो चलिए, हमने साथ साथ अब पढ़ना भी है। काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन, चैप्टर नंबर हमने 9 स्टार्ट किया था ना, ज्योमेट्री लाइंस एंड एंगल्स, राइट। तो 9C की क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 हमने कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड जो है स्टार्ट करना है, राइट। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सोच रहे होंगे मैम ने इतने दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं की और अब आप मैम अपलोड कर रही हैं। तो ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं थी कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो अब आई एम रेडी कि मैं आप लोगों को डेली वीडियो अपलोड करके दूं ताकि आप लोगों के लिए कोई मुश्किल ना हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल्स इन द गिवन फिगर। अब आपको सबसे पहले एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जो हमने पहले मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था 9C जब हमने स्टार्ट की थी, तो उसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वो होता है जो 2 या 3 लाइनों को इंटरसेक्ट करे। वो वाली लाइन, ये देखिए, ये वाली लाइन जो है ये इन तीनों लाइनों को क्या कर रही है, कट कर रही है डिफरेंट पॉइंट्स पर, और फिर क्या बनते हैं, एंगल बनते हैं। इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, इधर भी और इधर भी। तो इस तरह ये हमारे पास 8 एंगल्स बन गए हैं। इनमें हमारे पास क्या बने हैं, एंगल बने हैं। और एंगल किस तरह बने हैं, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल वो होते हैं जो लाइन से बाहर होते हैं, और इंटीरियर एंगल वो होते हैं जो लाइन के अंदर होते हैं। देखिए 3, 4, 6, 5 जो है ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन से होते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल मैं आपको बस बता देती हूँ उर्दू में। क्रॉसपोंडिंग एंगल वो एंगल होते हैं जो ट्रांसवर्सल के एक साइड पे हो, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन की एक साइड पर ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। एक एक्सटीरियर हो और एक इंटीरियर हो तो वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, देखिए 1 और 5 ये वाला एंगल जो है ये एक्सटीरियर है, और 5 जो है वो इंटीरियर है, लेकिन क्या है, ट्रांसवर्सल के एक साइड पे है। 4 और 8 ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है। वो वाले एंगल जो ट्रांसवर्सल के एक साइड पर हों, एक एक्सटीरियर हो और एक इंटीरियर हो, वो क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं, ठीक है। अब अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल वो पेयर ऑफ एंगल होते हैं जो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पे हों, ठीक है। क्रॉस एंगल जैसे कि ये देखें, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पे 3, 5, 4 और 6, ठीक है, ये इनका क्रॉस बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, राइट। तो ये मैंने एक क्विक रिव्यू दे दिया आप लोगों को। और इसके अलावा हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी आप लोगों को पता होगा। तो ये है हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखें वो वाली लाइन जो 2 स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल है। तो ये क्या है, हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो होते हैं इक्वल, ठीक हो गया। अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स इन द गिवन फिगर। अब फर्स्ट पार्ट में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। अब देखें यह ये वाला एंगल 135 है और ये एक्स हम फाइंड आउट करना है। और हमें पता है 2 एंगल, ये हाफ सर्कल जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का। अगर 180 अब ये दोनों जो हैं वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि 2 एंगल का सम जब 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपके पास ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बनता है 180 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप 180 में से 135 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो एंगल एक्स है वो आ जाएगा। एंगल एक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ठीक है, तो जो एंगल एक्स है वो क्या आ जाएगा, 10 में से 5 निकाल देंगे 5, यहाँ बचे 7, 7 माइनस 3 4, यानी कि एंगल एक्स जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 45 डिग्री। राइट। देन है हमारे पास पार्ट 2। हमने क्या कहा था अभी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये 69 है, तो इसका मतलब जो एक्स है वो किसके इक्वल होगा, 69 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। अब दो यहाँ पर पैरेलल लाइंस है और इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था क्रॉसपॉन्डिंग एंगल वो वाले एंगल होते हैं जो ट्रांसवर्सल के एक साइड पे बनते हैं, एक एक्सटीरियर हो और एक इंटीरियर हो, तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, ट्रांसवर्सल के एक साइड पे है, एक एक्सटीरियर है एक इंटीरियर है, और ये दोनों क्या हैं, इक्वल, यानी कि ये 125 है, तो एक्स भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 125 डिग्री के। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास पार्ट 4। अब पार्ट 4 देखें, यहाँ पर भी हमारे पास टू लाइंस को ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहे हैं, ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं। देखिए ये तो एक साइड पर थे लेकिन ये एक साइड पर नहीं है, तो ये क्या है, ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल जो है वो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पे हों। ठीक है, और दोनों क्या है, इंटीरियर है। देखें ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, तो ये हमारे पास कौन सा है, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, ये कौन सा है, अल्टरनेट। अभी मैंने आपको क्लियरली बताया है, जो ट्रांसवर्सल के एक साइड पर हो एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, वो क्रॉसपॉन्डिंग होता है। जो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पर हो और दोनों ही इंटीरियर हो, वो अल्टरनेट होते हैं। ठीक है, और अल्टरनेट होते हैं तो फिर वो क्या हो गए, ईच पेयर जो है वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 140 डिग्री के। ये हमारे पास ये अल्टरनेट एंगल है, यहाँ पर वह मैं लिख देती हूँ, और इसकी मैंने आपको अच्छे से बताई भी डेफिनेशन क्या होती है, वो एंगल जो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पर हो। ठीक है, और दोनों ही इंटीरियर हो तो वो इक्वल होते हैं। और ये क्रॉसपॉन्डिंग है वो वाले एंगल जो ट्रांसवर्सल के एक साइड पर हो और एक इंटीरियर हो और एक एक्सटीरियर हो, तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में देखें आप लोग, अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, देखें आप लोग, देखें ये ट्रांसवर्सल है, देखें दोनों ही एंगल हमारे पास इन क्या है, इंटीरियर है, तो ना ये क्रॉसपॉन्डिंग है और ना ही ये अल्टरनेट है। तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये मिला के आपके पास क्या होता है, ये 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप 180 में से 138 को माइनस कर दें, 180 डिग्री माइनस 138 किसके इक्वल हो जाएगा, 10 में से 8 निकाल देंगे 2, 7 माइनस 3 4, 42 डिग्री बनता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ये वाला हिस्सा है वो क्या है, 42 डिग्री का आया। लेकिन हमने फाइंड टू जेड करना है, तो हमारे पास देखें ये 42 आया है, ये भी लाइन के अंदर है, ये भी लाइन के अंदर है। अब दोनों क्या आ रहे हैं, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पर आ रहे हैं, तो ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल बन गया। जब ये वाला 42 है तो जेड भी आपके पास क्या हो जाएगा, 42 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, क्या ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल बन गया, ऑपोजिट साइड पर है लाइनों के और दोनों ही क्या हो गए, इंटीरियर हो गए। तो जेड आपके पास क्या बन गया, 42 डिग्री बन गया। राइट, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं और मैं भी पढ़ाते पढ़ाते मेरे माइंड से स्किप हो जाता है कि मैंने आप लोगों को ये भी कहना है। तो आप लोग क्या करते हो, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, तो इट्स नॉट फेयर। राइट, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बाकी सारी अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर एंगल
एंगल नहीं है, ये क्या है, लाइन है। ठीक है, लाइन ए बी लाइन जो है वो सी डी लाइन के क्या है, पैरेलल है। देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये है कि आप इनको जितनी भी आगे लंबे कर दो ये कहीं भी जाकर आपस में मिलेंगी नहीं। एंड पी क्यू, और ये पी क्यू लाइन जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है, ये इन दोनों को कट कर रही है। कटिंग दैम एट 2 पॉइंट्स, कहाँ पर कर रही है, एक एक्स पे कर रही है, एक इस साइड पे कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है और यहाँ पे कट कर रही है। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल एक्स एंड एंगल वाई आपने फाइंड आउट करना है, राइट। अब देखें आप लोग, आपने एंगल एक्स और वाई जो है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपने ये देखें एक्स और 140, ये वाला और ये वाला ऑपोजिट आ रहे हैं एक दूसरे के। ये लाइन के इस साइड पे है और एक्स लाइन के इस साइड पे है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्टरनेट एंगल बन जाएगा जो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पे हो। ठीक है, जो ट्रांसवर्सल के और दोनों ही क्या हो, इंटीरियर हो। ठीक हो गया, यानी कि हमारे पास ये क्या है, एंगल एक्स और एंगल 140 डिग्री अल्टरनेट एंगल है। क्या है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्यों है, क्योंकि ये ऑपोजिट है ट्रांसवर्सल लाइन के, एक इस साइड पर है एक उस साइड पे है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल एक्स एंड 140 डिग्री, ठीक है, आर अल्टरनेट एंगल्स। ये क्या है, आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये क्या है, इक्वल। फिर हम क्या कहेंगे, सो दे आर इक्वल, सो दे आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, एंगल एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 140 डिग्री के हो जाएगा। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, वाई। क्या फाइंड आउट करना है, वाई। अब एंगल एक्स और एंगल वाई जो हैं ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। दोनों को मिलाएंगे तो वो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है ना, एंगल एक्स एंगल वाई, ठीक है, क्या है, सप्लीमेंट्री। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर सप्लीमेंट्री, राइट। सप्लीमेंट्री हैं तो यानी कि एंगल एक्स किसके इक्वल है, 140 के। तो दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो यानी कि आपने क्या करना है, 180 में से एंगल वाई को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। देखे ना, ये सारा क्या है आपके पास 180 डिग्री है। 180 में से आपने ये x का 40 जो है माइनस कर दिया, तो आपके पास एंगल y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 40 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। समझ आ रही है ना बात। मैंने क्या किया है, x और y जो है वो हाफ सर्कल बन रहा है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री बनता है। अब x तो हमें पता है 140 है, तो 180 में से 140 को माइनस करेंगे तो एंगल y आपके पास क्या आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। कमेंट करें जल्दी से आप लोगों को क्लियर है। अल्टरनेट एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए कि कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग होता है और कौन सा अल्टरनेट होता है, राइट।